राधे राधे भक्तों। देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इतने समय से वीडियो नहीं डाल पाया कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगी, ये कोशिश की जाएगी। प्लस मैं आपको आज एक ऐसे भक्त का चरित्र सुनाऊंगा जिसने जीवन में कोई ऐसी भक्ति नहीं करी। देखिए, हम लोग ये सोच के बैठे रहते हैं कि हाँ, अगर भगवान की भक्ति होनी चाहिए, कोई संत होंगे तो उनका ऐसा पर्टिकुलर स्वभाव होगा, वो अलग ही प्रकार के होते हैं। हमारे मन में, हमारे भाव में एक असाधारण छवि बनी होती है उनके प्रति, लेकिन ऐसा नहीं है। आज एक ऐसे आदर्श भक्त जिनका जीवन एक सामान्य जीवन रहा, जिन्होंने विशेष रूप से ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी अंतिम क्षण पे साक्षात भगवान श्री कृष्ण उन्हें लेने आए। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक साधना करने पर भी उसका परिणाम क्या है? बच्चे ने साल भर पढ़ाई करी है तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो जाना, जो रिजल्ट आने वाला है उसमें उसका एक्सीलेंट उसको करना, आउटकम जो आएगा, परिणाम जो आएगा वो शानदार आएगा। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन भी जीवन भर संघर्ष, परेशानियां, सुख दुख, मिला जुला जीवन रहता है। जीवन में बहुत कुछ मिलना भी है, कुछ बिछुड़ना भी है। अंत में संघर्ष करते 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 उस अवस्था तक पहुंचता है कि जब मृत्यु सामने खड़ी हो। लेकिन मृत्यु जब सामने आती है तो देखिए, मृत्यु के समय इंसान सब कुछ भूल जाता है। उस समय उसको क्या याद रहता है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस चीज का चिंतन आपने बहुत गहराई से किया है, वो चीज सबसे ऊपर उठ के आ जाती है। क्योंकि उस समय मृत्यु काल का समय ऐसा होता है कि बाकी सब चीजें लुप्त हो जाती है, इंसान की स्मृति लुप्त हो जाती है, भूल जाता है, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता है। लेकिन एक प्रबल इच्छा जिसका चिंतन उसने किया है, जीवन भर जिसका मनन किया है, वो चीज ही सामने आती है। इसीलिए तो कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। कि अगर हमने जीवन भर भगवान का भजन नहीं किया तो फिर भगवान अंतिम क्षण पे याद आने वाले नहीं हैं। अगर हम संसार के विषय भोगों का ही चिंतन करते रहेंगे, मुझे तो मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, वहाँ जाना है, ऐसा करना है, अपनी लाइफ में बड़े बड़े ख्वाब देखने हैं, तो वो ख्वाब ही आपको अगला जन्म दोबारा दिलवा देंगे। भगवान नहीं लेने आएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे, भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। हो सकता है कि अधोगति में भी जाना पड़े। तो एक ऐसे आदर्श भक्त का चरित्र मैं आपको बता रहा हूँ संक्षिप्त रूप में। देखिए, विस्तार तो भक्तों का चरित्र इतना बड़ा होता है कि अगर उनके डिटेल से बताया जाए तो एक एक उनकी महिमा सुनाई जाए तो कई दिन बीत सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जो भाव मन में, जो भाव बड़ी प्रबलता से बैठा होगा वही ऊपर आ जाएगा। जीवन में हमारा मन राग या द्वेष जहाँ सबसे अधिक उलझा रहता है, अंत काल में प्राय उसी का ही चिंतन होता है। देखिए, अब लोगों के मन में तो ये बैठा हुआ है ना कि भगवान को पाना बहुत कठिन है। मैंने आपको बताया ना, लोगों के दिमाग में है, लोगों के दिमाग में भगवान तो है ही नहीं। संसार, विषय भोग, अपनी इच्छाएं इतनी ग्रसित हो चुकी है। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आपको मैंने बताया था, आई मीन एस्ट्रोलॉजर। मैं रोज ऐसी ऐसी बातें सुनता हूँ जब मेरा खुद का दिमाग ऐसे फिर जाता है कि लोग कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है, लाइफ का उद्देश्य क्या है। आज का नवयुवक पीढ़ी जो है, मतलब एक जो युवा जो पीढ़ी है, अगर आप उनकी स्थिति को खंगालेंगे, माता पिता इस बात से अनभिज्ञ हैं। माता पिता नहीं जानते कि उनकी औलादें क्या कर रही है, घर में बैठ के फ़ोन कर रही हैं, क्या चाहती हैं, क्या नहीं कर रही हैं। तो आप ये देखिए वो कर क्या रहे हैं। लोग इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतने परेशान रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, एंजाइटी उनको रहती है, महत्वाकांक्षा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनके तो मैटर गिन नहीं सकते, इतने मैटर्स होते हैं। तो ये हो क्या रहा है? भगवान पाना, भगवत प्राप्ति करना, ये विषय तो बहुत ही अति दुर्लभ बात है, सोचने विचारने वाली बात है।
देखिए, गीता जी में भगवान ने कहा है कि अंतिम क्षण तक, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अंतिम क्षण तक भगवान के दरवाजे खुले हुए हैं जीव के लिए। मैंने आपको कई बार बताया शायद, और आप सुनेंगे इस बात को भी, कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखे, आपके घर के आसपास कहीं भी कोई व्यक्ति देखे जिसके प्राण छूटने वाले हैं, तो आप तुरंत जाइए, संतों का चरणामृत लेके जाइए, संतों का चरणामृत उसके मुख में डालिए, भगवान का चरणामृत गंगा जी डालिए, उसको गीता जी के पाठ सुनाइए, कीर्तन सुनाइए, नाम सुनाइए। ये बहुत बड़ी कृपा आप उसके ऊपर नहीं, अपने ऊपर कर लेंगे। एक जीव भी आपकी वजह से, एक जीव का भी कल्याण अगर आपकी वजह से हो गया, तो ये विश्वास कीजिए, ये मनुष्य जन्म आपका लेना सार्थक हो जाएगा। भगवान ने जिस कृपा से आपको मनुष्य देह प्राप्त कराया है, देह दिया है, उस देह को देना आपने सफल कर लिया। आपने अपने भगवत प्राप्ति का रास्ता सुगम कर लिया, सरल कर लिया, सहज बना लिया है। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वे न तो त्यागी थे न तपस्वी थे। भजन पूजन भी उन्होंने कभी कोई उल्लेख, ऐसा योग मतलब भजन पूजन भी उन्होंने कभी कोई किया हो, ऐसा सुनने को नहीं आता। जाति से वे क्षत्रिय थे, नॉर्मल सी पढ़ाई कर रखी थी उन्होंने, लेकिन और उनका जीवन कैसा था, खेती पे काम करना, मतलब खेतों पे काम करना, ठीक है। और ये जो बात है, देखिए आजादी से ठीक पहले की बात है, लेकिन उनमें एक क्वालिटी थी, उनमें एक क्वालिटी ये थी कि वो इंसान सच्चे थे, ईमानदार थे। देखिए, सच्चे ईमानदार होना, जो कह दिया वो करना, सत्य का पालन करना। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम कई बार कोशिश करते हैं ना यार, किसी व्यक्ति को समझाया जाए तो भाई भगवान का भजन कर, मंदिर चल, वो क्यों नहीं चलता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी भजन नहीं किया, लेकिन हमने कहा वो करने लग गए। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि सदाचार की भूमि, सदाचार जिसे कहते हैं ना, सदाचार, जिनका आचरण अच्छा होता है, जो सत्य का पालन कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, सदाचार की भूमि पे भक्ति के बीज अंकुरित होते हैं। मतलब कि जो बीजारोपण किया जा रहा है भक्ति रूपी का, भक्ति का बीज डाला जा रहा है। जिस व्यक्ति के जीवन में सदाचार है, जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, जो सत्य बोलता है, जिसके मन में छल कपट नहीं है, अगर ऐसे व्यक्ति को भगवान की भक्ति का थोड़ा सा भी मार्ग मिल जाएगा, कोई डायरेक्शन मिल जाएगा, कोई संत मिल जाएंगे, तुरंत वो भक्ति में बहुत तेजी से छलांग लगा देंगे और लग जाएंगे। तो सदाचार, लेकिन जिनमें सदाचार नहीं है उनको कितना ही कहते रहो, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, ये व्यक्ति जो थे ना, मतलब ये जो भक्त थे, क्षत्रिय भक्त थे, ये इनका जीवन में सदाचार था, और इन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष भी किया, जेल यात्रा भी की। एक बार की बात है, जब वो जेल गए थे, वापस लौट कर आए तो घर पे आके बीमार हो गए। आए वहाँ से और उनका जीवन उन्होंने थोड़ा समय बिताया, उसके बाद वो बीमार हो गए। 6 महीने तक वो बीमार रहे। और एक दिन की बात है, देखिए एक दिन उन्होंने क्या कहा कि देखो, उन्होंने अपने परिवार वालों को बुलाकर कहा, ये जो ज़मीन है इसको गोबर से लीप दीजिए ज़मीन को, और मुझे उस पर लिटा दीजिए, एक कंबल बिछा दो और मुझे लिटा दो, क्योंकि मेरा शरीर छूटने वाला है। वो बिल्कुल नॉर्मल से थे, क्योंकि ये सब उनकी 6 महीने से थी, और ऐसी कोई गंभीर बीमारी उनको नहीं थी कि उनको शरीर छोड़ना पड़ जाए। लेकिन उन्होंने तुरंत अपने घर वालों को बुलाया और बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि आप तो फटाफट से गोबर लीप दो। पहले देखिए, आजकल तो टाइल्स का ज़माना है, लेकिन पहले गोबर से लीपे जाते थे, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भाई आप गोबर से लीप कर ही, जैसे किसी का प्राण छूटने वाला हो तो उसको खाट या पलंग पे नहीं लिटा के रखना चाहिए, ज़मीन पे लिटा देना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पे लिटाने से उसको सहज ही उसका जो शरीर छूटने में उसको उतना कष्ट नहीं होता है, और भगवान के लिए दरवाजे भी इसको खुल जाते हैं। मतलब उसको सहज ही शरीर छूटने का एक जो विधि है, प्रॉपर विधि है, वो ज़मीन पे लिटाने की है। तो उन्होंने यही कहा कि मुझे ज़मीन लीप दीजिए और कंबल बिछा दीजिए, मुझे खाट से नीचे सुला दो, और थोड़ी देर में मेरा शरीर छूटने वाला है।
देखिए घर के लोगों ने ऐसा ही किया और उनकी महात्मा गांधी जी के प्रति श्रद्धा थी तो उन्होंने महात्मा गांधी जी का चित्र मांगा। लेकिन वहीं पे उसके आसपास थोड़े एक संत रहते थे, वो संत भी वहाँ पधारे उस समय। तो उन संत ने कहा कि नो डाउट आपकी महात्मा गांधी जी के प्रति श्रद्धा है, लेकिन अंतिम क्षण पे सिर्फ भगवान का ही स्मरण होना चाहिए क्योंकि यही शास्त्रों की आज्ञा है। तो उन्होंने भगवान का चित्र मांगा और भगवान का चित्र मांगा, गीता जी के पाठ सुनाने के लिए कहा और उन्होंने तत्काल कह दिया कि गीता जी के पाठ सुना रहे हो लेकिन इसको मैं पूरी गीता जी सुन नहीं पाऊंगा। देखिए गीता जी सुनने में कितना समय चाहिए, अगर गीता जी किसी को कंठस्थ है तो 1.25 घंटे में गीता जी सुनाई जा सकती है। अगर गीता जी किसी को कंठस्थ है तो बहुत जल्दी गीता जी का पाठ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूरी गीता जी नहीं सुन पाऊंगा, ये वाला अध्याय मुझे सुना दो क्योंकि मुझे भगवान लेने आने वाले हैं। देखिए उनको ऐसा एहसास होने लग गया, पता लगने लग गया ये क्या था। और थोड़ी देर बाद में देखते हैं वो क्या कहते हैं कि भगवान साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण पधार चुके हैं और वो मुझे लेकर जाने वाले हैं। वो मुझे कह रहे हैं चलने के लिए और अब मेरा मन संसार के सभी पद पदार्थों से हट चुका है। अब मेरा मन भगवान श्री कृष्ण में एक टक रूप से लग चुका है। तो भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें लेकर चले गए। ऐसी सहजता, ऐसी सरलता, ऐसी भक्ति कैसे उन्हें प्राप्त हुई? ऐसी भक्ति प्राप्त हुई उनके सदाचार रूपी जीवन से, उनके प्रारब्ध कर्मों के आधार पर। और उनका जो जीवन था, जब उन्हें संत की प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई, अंतिम क्षण पर गंगा जल की प्राप्ति हुई, जो अंतिम क्षण पर गीता जी का पाठ सुनाया गया, उन्हें भगवान मिल गए। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि भगवान हमें नहीं मिल सकते हैं। भगवान तो सबको मिल सकते हैं जो भक्ति चाहेगा। देखिए महाराज जी, सभी संत लोग इस बात पे जोर भी देते हैं कि हमारे संसार में, देखिए हम लोग तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी देखते हैं कि भैया आपकी शादी कब होगी या आपका कोई काम कैसे होगा। तो ये जो भी है ये तो हमारे कर्मों के आधार पे हमें प्राप्त होता है। लेकिन भगवान की प्राप्ति केवल आपकी इच्छा, आपकी व्याकुलता उस पर अधीन है। कहने का भाव यह है कि अगर भक्त की इच्छा है कि मुझे भगवान मिले, और भक्त में व्याकुलता होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। देखिए बिना उत्कंठा के भगवान मिलेंगे तो भी वो आप उनकी कदर ही नहीं कर पाओगे। कल मैं अपनी मौसी जी से बात कर रहा था, तो मैं उनसे जब बात करते करते मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो आज हम लोग बचपन के अपने दिन को याद करते हैं कि हम अपने गांव जाते थे, वहाँ कैसे रहते थे, ग्रामीण परिवेश कितना सुलभ था, कितना सहज था, कितना सरल था। तो मौसी जी ने कहा कि हाँ वो दिन भी थे, लेकिन आज गांव में 4-5 मकान रह गए हैं, बाकी सब जो गांव वाले थे उन्होंने अपने अपने मकान बना लिए हैं। तब मैंने उनको ये कहा, देखो शहर वाले जो हैं वो सोचते हैं कि वो गांव के दिन कितने अच्छे थे, प्रकृति से जुड़े हुए थे, प्रकृति के दिन कितने अच्छे थे, वो ग्रामीण वेश में, ग्रामीण परिवेश में, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी कितनी अच्छी थी। और गांव वाले सोचते हैं कि शहर की गाड़ी घोड़े मोटर मकानें बिल्डिंगें ये कितनी अच्छी है। तो जिसके पास जो चीज़ होती है वो उसकी कदर नहीं कर पाता है। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा देखो जिनके पास में उनको जो सुलभ है वो अपने को नहीं है, और अपने को जो सुलभ है वो उनको सुलभ नहीं है। तो लेकिन वो उस चीज़ की कदर नहीं समझ पा रहे हैं। आगे जाके समझ में आएगा जो हम प्रकृति का नाश कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग, इसका जो नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी जलवायु पर, हमारी प्रकृति पर, हमारे शरीर पे पड़ रहा है, वो कितना खतरनाक है। राजा खटवांग हुए हैं, राजा खटवांग ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ईश्वर को प्राप्त करना, मैं अंतिम बात कह रहा हूं, ईश्वर को प्राप्त करना आपकी व्याकुलता का विषय है, आपकी इच्छा का विषय है। और ये इच्छा जगेगी कैसे? धर्म का पालन करने से, अपने कर्तव्यों का पालन करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान की कथा सुनने से, रामायण गीता भागवत वेद शास्त्रों का अध्ययन करने से। राधे राधे भक्तों।